अक्रूड इनकम स्कीम, ये क्या स्कीम है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो समझो अक्रूड इनकम स्कीम लॉन्च क्यों की गई थी? बॉन्ड वॉशिंग की प्रैक्टिस को रोकने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये बॉन्ड वॉशिंग की प्रैक्टिस क्या है? देखो, इंटरेस्ट कैसे टैक्स होता है? इंटरेस्ट टैक्स होता है रिसीट बेसिस पे। नाउ लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो जनवरी से दिसंबर साल फॉलो करते हुए साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। एक बार इंटरेस्ट पे करती है वो 30th जून को, और दूसरी बार वो इंटरेस्ट पे करती है 31st ऑफ दिसंबर को। ऐसे करती है वो। नाउ व्हाट कैन हैपन इज, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर 1 जून को अपने बॉन्ड्स को बेच देता है। बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो उसने 1 जून को अपने बॉन्ड को बेच दिया। अब वो क्या करता है, वो जिसको बेचता है ना, उसको ये बोलता है कि यार देखो, ऐसा है 5 महीने के लिए, ये 6 मंथ्स का पीरियड है, 6 महीने का इंटरेस्ट पे होता है, तो 6 मंथ्स में से 5 मंथ्स के लिए ये जो बॉन्ड था वो मेरे पास था, तो तुम जो भी प्राइस दोगे ना बॉन्ड के लिए, 5 महीने का इंटरेस्ट और मुझे दो, क्योंकि 1 महीने बाद में इंटरेस्ट तुम्हें मिलने वाला है, लेकिन 5 महीने का मालिक तो मैं रहूं, इसलिए मुझे 5 महीने का इंटरेस्ट और दो। तो ये क्या करते हैं, ये कम इंटरेस्ट प्राइस वसूल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस वसूलना, जिस प्राइस में इंटरेस्ट का कंपोनेंट जुड़ा हुआ होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये इंटरेस्ट के नाम से अगर इस बेचने वाले को मिलता तो इंटरेस्ट इनकम में टैक्स हो जाता। अब ये क्या करता है, ये बचा लेता है पैसा, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी कैपिटल प्राइस में क्लब करके, यानी कि सेलिंग प्राइस में क्लब करके। तो इंटरेस्ट इनकम इसने दिखाई नहीं, सेलिंग प्राइस में डाल दिया। इसको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग। यानी कि ये आपने रिसीट ऑफ इंटरेस्ट से पहले बेच के अपने आप को इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स पे करने से बचाया है। तो ऐसे केस में एचएमआरसी ने बोला कि मैं अक्रूड इनकम स्कीम लॉन्च करता हूं, जिसमें तुम बॉन्ड वॉशिंग कर नहीं पाओगे, मतलब तुम बचा नहीं पाओगे अपने आप को इंटरेस्ट इनकम बुक करने से। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, इस अक्रूड इनकम स्कीम में क्या हुआ, अगर आपने अपने बॉन्ड्स को बेच दिया है 1 जून को, 5 महीने के लिए आपके पास थे ना, यानी हम इंटरेस्ट आपके केस में जहां पे बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं वहां पे हम रिसीट बेसिस पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, हम अक्रूवल बेसिस पे चार्ज करेंगे। मतलब कि 5 महीने का इंटरेस्ट आपको अक्रू हुआ था, आप 5 महीने के इंटरेस्ट पे टैक्स पे करेंगे। वैसे नॉर्मली आप इंटरेस्ट इनकम रिसीट बेसिस पे टैक्स करते हो कि मिल जाएगी तब आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे, लेकिन जहां पे भी बॉन्ड्स ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए जाएंगे वहां पे हम अक्रूड इनकम स्कीम यूज करेंगे। यानी कि वहां पे बॉन्ड पे कितना अक्रू करता था सेलर के लिए, यानी सेलर को कितना मिलना चाहिए था, उस अमाउंट पे उसको टैक्स पे करना होगा। रिसीव किसको हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे तो 30 जून को बायर होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बायर विल बी द मालिक ऑफ द बॉन्ड्स, तो इंटरेस्ट तो इसको मिलेगा। लेकिन एचएमआरसी ने बोला कि नहीं, इससे हम सेलर को छोड़ेंगे नहीं, 5 महीने का तो उसी को अक्रू हो रहा है ना, 5 महीने का ड्यू तो उसी के लिए था ना, यानी 5 महीने का इंटरेस्ट इनकम सेलर विल बुक और 1 महीने की इंटरेस्ट इनकम बायर विल बुक। तो अक्रूड इनकम स्कीम ने सिंपल ये किया कि इंटरेस्ट को सेल के केस में रिसीट बेसिस से उठा के अक्रूड बेसिस पर टैक्स करना चालू कर दिया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, लेट्स सी दैट इन डिटेल। चलो समझो इसकी वर्किंग को। तो वर्किंग में क्या होना है, नंबर 1, इंटरेस्ट रिसीट बेसिस पे नहीं अक्रू किया जाएगा, दैट टू डेली बेसिस, यानी आप किसी भी तारीख पे बेच दीजिए, अगर 10 दिन भी निकले होंगे तो 10 दिन का इंटरेस्ट अक्रू करके सेलर के लिए टैक्स किया जाएगा। इसको करेंगे कैसे, जो आपकी परचेज प्राइस या सेल प्राइस है उसको आप अपोर्शन करेंगे इनकम एलिमेंट में और कैपिटल एलिमेंट में, मतलब कि जो भी सेल प्रोसीड्स आ रही हैं उसमें से इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन कितना है और उसमें से बॉन्ड की वैल्यू कितनी है। इससे क्या होगा, जो भी आपका इनकम एलिमेंट है वो टैक्स हो जाएगा एज इंटरेस्ट इनकम। अब एक चीज इसमें आती है, अक्रूड इनकम स्कीम कहां पे आपको नहीं लगानी, जहां पे आपकी सिक्योरिटीज की नॉमिनल वैल्यू 5000 पाउंड तक ही है ना, वहां पे आपको अक्रूड इनकम स्कीम की जरूरत नहीं है। बात वही आती है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की, कि एचएमआरसी छोटे छोटे अमाउंट्स के ऊपर अराइज होने वाले इंटरेस्ट के अंदर नहीं घुसना चाहता। तो उसने यही बोला कि भैया अगर आपकी जो सिक्योरिटीज हैं या जो भी बॉन्ड्स हैं 5000 पाउंड तक के ही हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर,
तो ऐसे में आप अक्रूड इनकम स्कीम पे मत जाओ, फिर आप 5 महीने का इंटरेस्ट दे दो, सामने वाला अपने आप टैक्स पे कर देगा उसके ऊपर, तो उसमें अक्रूड इनकम स्कीम नहीं लगानी। अब इसका एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। Ahmed sold 75,000 pounds of 6% gilts including accrued interest. Along with interest बेचा गया है, यानी इसमें से मुझे इंटरेस्ट एलिमेंट निकालना होगा। 75,000 के हैं तो ये 5,000 वाली लिमिट से भी ऊपर हो गए। On 31st October 2022, for proceeds of 1,20,000, he originally acquired the gilts on 1st May 2022. Interest is payable on 30th June and 31st December each year. Calculate the amount assessed on Ahmed as interest income from the investment for the tax year 22-23. तो देखो जी, यहाँ पे सीधा सीधा 22-23 में उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम कितनी जोड़नी है हमें वो निकालना है। पहली बात, इंटरेस्ट जो कंपनी देती है वो नॉमिनल वैल्यू पे देती है। आपने कितने में भी खरीदे कितने में भी बेचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट मिलता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे। यहाँ नॉमिनल वैल्यू थी 75,000 पाउंड्स की, इस पे 6% तो आता है एनुअल इंटरेस्ट। अब हम करते हैं चलो गिनती। कैसी गिनती? इसने किस दिन बेचे हैं ये गिल्ड्स? इसने बेचे हैं 31 अक्टूबर 2022 को, और कंपनी कैलेंडर ईयर के हिसाब से पे कर रही है, यानी कि पहले 6 महीने की इंस्टॉलमेंट वो 30 जून को पे करती है कंपनी, नेक्स्ट 6 मंथ 31 दिसंबर को। यानी अगर इस पूरे साल का देखा जाए तो अक्रू कितना होता है अहमद के लिए, सेलर के लिए? जनवरी से लेकर जून तक का 6 महीने, और जून के बाद से 31 अक्टूबर तक के महीने, तो जून के बाद अक्टूबर तक बिकम्स 4 मंथ्स। यानी कि जो पूरा 22-23 है इसमें टैक्स ईयर मत घुसाना, ये देखना इस ड्यूरिंग द ईयर इसको इंटरेस्ट कितना मिला, तो जून 30 जून 2022 को तो इसका पूरा मिला ही है क्लियरली। जून 30 2022 को 6 मंथ्स का इसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो तो पूरा का पूरा इस पर टैक्स कर दो। यानी कि जो 6 महीने का है वो तो रिसीट बेसिस पे ले लो, वो आ रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब इसने बेच दिया, तो जिस टेन्योर में बेचा है वहां पे अक्रूवल लगा दो। अब टैक्स ईयर भूल जाओ बिल्कुल, अब अक्रूवल लगा दो, यानी अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट आएगा वो तो 31 दिसंबर को आएगा, और इसने उससे पहले ही अपने इन गिल्ड्स को बेच दिया, यानी इसके ऊपर अक्रू कितना होता है इंटरेस्ट? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने अक्टूबर तक, तो 4 महीने का अक्रू करा लो। 75,000 पे 6% 4 मंथ्स का, तो सिंपल ये देखना, इसमें टैक्स ईयर के हिसाब से पूरा मत कंफ्यूज होना। ये देखना कि अगर इसको 30 जून वाली डेट पे पूरा अमाउंट मिला वो तो रिसीट बेसिस पे टैक्स कर दो। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद वाले पीरियड में इसने गिल्ड्स बेच दिए, तो बेचने वाले पे हमें क्या करना है? अक्रूड लगाना है। यानी अब 31 दिसंबर को ये इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेगा, लेकिन अब तो हम अक्रूवल स्कीम लगा रहे हैं, अक्रूड इनकम स्कीम लगा रहे हैं, यानी इसके 4 महीने अक्रू हो जाएंगे। टोटल इंटरेस्ट जो भी आएगा दैट विल बी 3750 विच विल बी टैक्स्ड ऑन हिम एज इंटरेस्ट इनकम। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8। मार्गरेट परचेज 25,000 पाउंड्स, 5,000 पाउंड से ऊपर है, 8% गिल्ड्स हैं, 30 नवंबर 2022 को खरीदे हैं, पेइंग 40,000 पाउंड्स, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 जनवरी एंड 31 जुलाई ईच ईयर। अभी भी वही देखेंगे बेचने वाले को कब इंटरेस्ट मिल रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट असेस्ड ऑन मार्गरेट, ओके, तो यहाँ पे परचेजर के ऊपर कितना इंटरेस्ट इनकम जुड़ेगी वो पता लगानी है एज इंटरेस्ट इनकम फॉर द टैक्स ईयर 22-23। तो परचेजर के ऊपर क्या करेंगे, एक एक करके दोनों डेट्स पे चेक कर लेते हैं। टैक्स ईयर 22-23 में कौन से वाली डेट पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा? एक डेट तो आती है 31 जनवरी 2022, पर ये आपके टैक्स ईयर में फॉल नहीं करती, तो इसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट वाली डेट आती है 31 जुलाई, ये 31 जुलाई 2022 आपके टैक्स ईयर में आती है, ये आपके टैक्स ईयर में आती है। इस दिन पे क्या मार्गरेट के पास ये गिल्ड्स थे? इसने कब खरीदे हैं? 30 नवंबर को खरीदे हैं, यानी 31 जुलाई 2022 को
इसके पास ये गिल्ड्स नहीं थे, तो ये जो 31 जुलाई वाले 6 महीने का इंटरेस्ट है वो इसके ऊपर असेस नहीं हो। पहली चीज तो ये। अब क्या होगा, अब आगे अक्रूड इनकम स्कीम लगेगी, क्योंकि नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट लॉट मतलब 31 जनवरी तक वाले पीरियड में 1 अगस्त से 31 जनवरी के पीरियड में सेल परचेज हो गई। तो सेल परचेज वाले पीरियड में तो हम अक्रूवल बेसिस देखते हैं, यानी जिसके पास जितने टाइम तक गिल्ड्स या बॉन्ड्स रहे उतना ही उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम जुड़ेगी। तो ये परचेजर के पास कितने महीने रहे ये गिल्ड्स? पूरे दिसंबर और पूरे जनवरी, 2 महीने। अगर 2 महीने का हिसाब किताब में लगाऊं तो 25,000 पाउंड्स पे 8% फॉर 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स का अक्रूड इनकम स्कीम के अंडर मार्गरेट के ऊपर टैक्स बन जाएगा। उसके बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो ये पूरी पूरी रिसीव करने लग जाएगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल परचेज नहीं हुई, यानी कि 1 फेब से लेकर अब 31 जुलाई 2023 तक बीच में कोई परचेज सेल अगर नहीं होती तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट मार्गरेट के ऊपर आएगा। यानी आपको देखना क्या है, आपको पीरियड को ब्रेक करना है। पहले वो वाली डेट देखो जिसमें पूरा इंटरेस्ट इसको मिल गया, तो रिसीट बेसिस पर टैक्स कर दो जिसको भी मिल रहा है। उसके बाद वाले 6 महीने अब चेक करो इन 6 महीनों में क्या परचेज सेल हो रही है। अगर परचेज सेल हो रही है तो अक्रूड इनकम स्कीम इस पर लगा दो। और अक्रूड इनकम स्कीम ये बोलती है जो जितने टाइम गिल्ड्स या बॉन्ड्स रख के बैठा था उतने ही महीने का इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट इनकम में जोड़ना है, भले ही उसको मिला हो चाहे नहीं मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या करना है, इसके लिए तो 2 महीने ही बचते हैं। तो 25,000 इंटू 8% इंटू 2/12 ये कितना आएगा? ये 3,333 आना चाहिए। इनकी थोड़ी सी अप्रोच अलग है, पहले ये 6 महीने बनाते हैं, उसमें से 4 माइनस करते हैं। तुम सीधा वही लो जो इसके पास थे, यानी गिल्ड्स इसके पास कितने महीने के लिए थे? 2 महीने, पूरा दिसंबर पूरा जनवरी। और 31 जनवरी को जो भी इंटरेस्ट मिला इसमें से सिर्फ 2 महीने का इसके ऊपर असेस होगा। ये अक्रूड इनकम स्कीम है, इसमें अभी भी कोई अगर डाउट है तो पूछना। आइडियली अभी कोई डाउट आएगा नहीं। याद रखना, पीरियड को ब्रेक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।